अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। इस वीडियो में मैं आपको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी से क्या इफेक्ट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी, साथ में एक्सिलरी नर्व कंप्लीट उसकी ब्रांचेस और इंजरी और उसके बाद अफेक्ट्स काजेस के साथ। तो पिछली वीडियो में रेडियल नर्व के साथ लास्ट में मैंने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में भी बताया था कि इसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्यों कहते हैं और ये कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है और क्यूटेनियस ब्रांचेस की कौन सी है। तो अब इसकी जब इंजरी हो जाएगी, ये जब डैमेज हो जाएगी, तो जो जिन मसल्स को ये सप्लाई करती है, जो मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था बीबीसी, दैट इज़ बाइसेप्स मसल को प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है ब्रैकियोरेडियलिस मसल को, नॉट ब्रैकियोरेडियलिस मसल को सप्लाई करती है, साथ में कोरेकोब्रैकियलिस मसल को सप्लाई करती है। तो ये तीनों मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि ब्रैकियलिस मसल को एक स्मॉल ब्रांच रेडियल नर्व, स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रैकियलिस इज आल्सो सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। रेडियल नर्व भी ब्रैकियलिस मसल को कुछ सप्लाई करती है, स्मॉल पार्ट को, ग्रेटर पार्ट इज सप्लाइड बाय द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ब्रैकियलिस थोड़ा बहुत फंक्शनल होता है, लेकिन मेजर फंक्शन उसका भी ब्रैकियलिस का भी लॉस हो जाता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ब्रैकियलिस मसल, ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ड्यू टू इट्स इंजरी. And also another important effect which is caused due to injury of the musculocutaneous nerve is sensory loss occur along lateral side of the forearm. ठीक है, सेंसरी लॉस हमारे पास होता है लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म में, इसकी ब्रांच जो होती है वो फंक्शनलेस हो जाती है उसकी वजह से। और जो अनदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है वो लॉस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। ऑफ कोर्स फ्लेक्सर मसल्स को ये सप्लाई करती है, तो एल्बो की फ्लेक्शन नहीं होती उसके बाद, इसकी इंजरी के बाद। अब हम आ जाते हैं एक्सिलरी नर्व से नर्व पे। तो एक्सिलरी नर्व एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस। पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है ये एक्सिलरी नर्व। और इसको सिंपली अगर आप देखें तो ये मोटर फंक्शन भी इसके होते हैं और सेंसिटिव फंक्शन भी होते हैं। मोटर फंक्शन ये सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट मसल्स को सप्लाई करती है, एक हमारे पास टीडीज माइनर और डेल्टॉइड मसल। अक्सर स्टूडेंट्स को डेल्टॉइड मसल तो याद रह जाता है, लेकिन टीडीज माइनर को वो भूल जाते हैं एमसीक्यू में, वो इससे कंफ्यूज होते हैं कि टीडीज मेजर को सप्लाई करती है या टीडीज माइनर को सप्लाई करती है। तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये टीडीज माइनर को सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड मसल के साथ साथ टीडीज माइनर को भी सप्लाई करती है। और सेंसरी इनर्वेशन, ये एक सेंसरी ब्रांच इससे बनती है लेटरल, अपर लेटरल या सुपीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ये हमारे पास सेंसिटिव ब्रांच बनती है, साथ में ये इनर्वेट करती है लोअर डेल्टॉइड रीजन को। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके मोटर फंक्शंस भी आपने याद रखते हो, साथ में सेंसिटिव फंक्शन भी याद रखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये नर्व पास करती है टू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। क्वाड्रेंगुलर स्पेस को अब याद आप इस आसान फार्मूले से कर सकते हैं, मैंने ये बनाया है। इसमें आप इसकी बाउंड्रीज को आसानी से याद कर सकते हैं। क्वाड्रेंगुलर स्पेस, अच्छा क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एक तो ये एक्सिलरी नर्व पास करती है, साथ साथ एक्सिलरी नर्व के साथ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी बी पास करती है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी बी पास करती है, जो कि ब्रांच है ब्रैकियल आर्टरी की। ये भी एक्सिलरी नर्व के साथ क्वाड्रेंगुलर स्पेस से होती हुई पोस्टीरियर रीजन में चली जाती है। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इट इज़ अपर साइड से बाउंड होती है बाय द सबस्कैपुलरिस मसल एंड टीडीज माइनर मसल, एंड बिलो एट द लो इट इज़ बाउंडेड बाय द teres minor muscle, and laterally it is bounded by the surgical neck of the humerus, and medially it is bounded by the long head of the triceps brachii muscle. तो आपका रेगुलर स्पेस एक ऐसे रेक्टेंगल सी स्पेस होती है जो कि मसल्स के दरमियान रह जाती है, उसको हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस कहते हैं। और इसमें से एक्सिलरी नर्व साथ में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ पास करती है। अब अगर आप हम देखें, इसके पाथ को देखें तो इसका एक रिलेशन आ जाता है विद द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के इन्फीरियर साइड पे वहाँ से इसका एक रिलेशन आ जाता है, वहाँ से पास करती है, मींस वहाँ उस एरिया के साथ ये रिलेटेड होती है। और साथ साथ ये सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस जैसे क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास करती है, तो ये लैटरली सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के साथ भी इसका एक रिलेशन आ जाता है, उसके साथ ये कनेक्ट हुई होती है। ये बाद में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जब हम इंजरी में जाएंगे तो इंजरी ऑफ कोर्स जब शोल्डर जॉइंट की इंजरी होगी या जब नेक ऑफ द ह्यूमरस डैमेज वगैरह होगा, तो उसकी वजह से इस नर्व के भी डैमेज के खतरात हो सकते हैं, ये नर्व भी डैमेज हो सकती है। अब हम इसकी ब्रांचेस पर जाते हैं। इसके दो मेजर ब्रांचेस हैं, एक एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच एंड द नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच। एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच को अगर हम देखें तो ये वो ब्रांच है जो कि बाइंड करती है अराउंड द नेक ऑफ द ह्यूमरस के नेक के साथ ये वाइंड करती है एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच। एक्सिलरी नर्व की एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ द रेडियस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आता है अक्सर।
एंड एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच एक डेल्टॉइड मसल के इसकी दो फंक्शन होते हैं, एक ये डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है और नेक्स्ट फंक्शन इसका सेंसरी होता है, ये सप्लाई करती है स्किन दैट कवर्स इट्स लोवेस्ट पार्ट, डेल्टॉइड रीजन, लोअर डेल्टॉइड रीजन को सप्लाई करती है, लोअर डेल्टॉइड रीजन साथ में डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। अब पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच हमारे पास इसके मोटर फंक्शन भी डिस्कस करते हैं। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक ये मोटर इन्वेशन देती है टू द टीरीज माइनर मसल को, फ्यू ब्रांचेस देती है डेल्टॉइड मसल को भी सप्लाई करती है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट इमर्जेस फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ डेल्टॉइड एज अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, ये अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म बनाती है इसकी ब्रांच हमारे पास पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच। तो ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, सबसे पहले आपको मेन नर्व पता होना चाहिए कि किस नर्व की ब्रांच है, वो एक्सिलरी नर्व की ब्रांच है, और एक्सिलरी नर्व में किस टर्मिनल ब्रांच की आगे से सब ब्रांच है, तो वो पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच के आगे से सब ब्रांच है अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म वो रेडियल नर्व की ब्रांच है। इंजरी देखते हैं, इंजरी के काजेज इफेक्ट्स दोनों डिस्कस करेंगे। काजेज, अब इसकी कौन कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से इंजरी होती है। तो पहला हमारे पास है डिसलोकेशन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट शोल्डर जॉइंट जब डिसलोकेट हो जाता है, तो मैंने आपको वहाँ पर रिलेशंस में बताया था कि इट इज़ रिलेटेड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो ऑफकोर्स जब शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा तो देयर इज़ अ कंप्रेशन ऑफ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस कंप्रेस हो जाएगा, तो उसके कंटेंट्स में एक्सिलरी नर्व आ जाती है, साथ में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आ जाती है, दोनों के डैमेज के चांसेस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर ऑफ क्रच पासिंग अपवर्ड इनटू द आर्मपिट। अब वो लोग जो कि स्टिक के सहारे चलते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं, तो हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल आर्मपिट रीजन है, तो उसकी अगर पोजीशनिंग सही से नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आर्मपिट वाला रीजन डैमेज हो जाए और उसकी वजह से एक्सिलरी नर्व के डैमेज के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट काज जो है फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। इट इज़ जबकि जैसे क्वाड्रेंगुलर स्पेस में से पास करती है तो लैटरली क्वाड्रेंगुलर स्पेस इज बाउंडेड बाय द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो अगर सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो चांसेस हैं कि एक्सिलरी नर्व भी डैमेज हो। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसके जो फंक्शन थे वो फंक्शन नहीं होंगे, और उस फंक्शन से उस फंक्शन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे मसल्स, और जो सेंसरी इनर्वेशन जिन जिन एरिया को सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व, वहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन नहीं होगी। ऑफ कोर्स पैरालिसिस ऑफ द टीरीज माइनर और डेल्टॉइड मसल, और साथ में लॉस ऑफ स्किन सेंसेशन ओवर लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड। ऑफ कोर्स लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड ड्यू टू नॉन फंक्शन ऑफ द अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सिडेंट ऑफ इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी फ़ायदा हुआ तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, आसानियाँ पैदा करें दूसरों के लिए। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर बंडल्स ऑफ नॉलेज। अल्लाह हाफिज़।